वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। एंड आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक सिंपल सैंड से एक सेमीकंडक्टर बनाते हो, एंड दैट सेमीकंडक्टर इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एआई। ओके, आपका जो पूरा कंप्यूटर है वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। Okay, see, in this video, I will show you step by step how from a sand, okay, you get the digital circuit and then CPU, GPUs, AI accelerator, and then finally AI agent. And then I will tell you that how that AI agent, with the help of artificial intelligence network, okay, it works. Okay, and this start from a simple एक सेंड से स्टार्ट होता है, एक रेत का कण आप कह सकते हो, वहाँ से स्टार्ट होके हम एक ऐसी ऐसी बिग और इतनी फास्ट मशीन्स को बना पाए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक, ओके, ताकि आपको इस चेन को समझने में बहुत आसानी हो। मैं यहाँ पर बहुत डीप नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को इस आधार पे बना रहा हूँ ताकि एक सिंपल लेमैन, people coming from any background, not necessary from the science background, they can understand this concept or this chain, okay, because आज के टाइम पर हम लोग एआई का हैवी यूज़ कर रहे हैं, वी आर हैवीली यूजिंग, ओके, हैवीली यूजिंग एआई। ओके, आपने चैट जीपीटी तो हर कोई यूज़ करता है आज पर, ठीक है। एंड वी ऑल्सो यूज़ द मेटा एआई, ओके, जेमिनी एंड ग्रॉक। वी हम लोगों ने इनमें से कोई ना कोई एजेंट ज़रूर यूज़ किया होगा, ठीक है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एआई एजेंट इज़ मेड, ओके। एंड ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, तो जस्ट फोकस, ओके। सबसे पहले एआई क्या है? व्हाट इज़ एआई? सिंपल लेमैन, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ आर्टिफिशियल, okay, artificial intelligence. It means that it is not a intelligence coming from any living organism, okay, or living man or human being or animal, okay. It's the intelligence is being imparted in a machine, okay. एक सिंपल सा कंप्यूटर है, ओके, एंड दैट कंप्यूटर के सेटअप्स में हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग की और उसको सिमिलर बनाया ताकि उसकी जो फंक्शनिंग हो दैट विल बी सिमिलर विद द ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन न्यूरॉन नेटवर्क, ओके। अब उस कंप्यूटर के अंदर की जो प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर को हमने थोड़ा अल्टर किया और उसको इस वे में फंक्शन करने के लिए बनाया ताकि वो ह्यूमंस के न्यूरॉन नेटवर्क की तरह पैरेलली और की तरह बिहेव कर पाए, ओके। एंड इन दिस वे द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज जनरेटेड, ओके। एंड बिकॉज द कंप्यूटर वाज made capable enough to understand the things and capable enough to process the data what is fed to that computer, okay। and let's start कि ये जर्नी कैसे शुरू होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर की जर्नी नहीं है। आपने देखा होगा जब ह्यूमन इस धरती पर आया था, ओके, इस धरती पर क्या था? थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे, ओके, मिनरल्स थे। मिनरल्स व्हाट? इट्स लाइक अ रॉक, ओके, सिंपल पत्थर के रूप में बहुत सारे मिनरल्स पड़े हुए थे, ठीक है। रेत के रूप में आप कह सकते हो थोरियम, यूरेनियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स अर्थ पर पड़े हुए थे। इंसान ने अपने बुद्धि का यूज़ करके इन जो सिंपल एक पत्थर का टुकड़ा था उसमें से वो मिनरल्स को निकाल के, ओके, एक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें, मैग्नेट्स, ओके, सीपीयूज, जीपीयूज, एंड देन यू कैन, आई मीन लिस्ट गोज ऑन, इट नेवर एंड्स। ह्यूमन ने स्टार्ट किया किससे? सिंपल रेत और ये पत्थरों से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके और उनको ह्यूमन लाइफ में ऐसी मशीन्स का डेवलप किया सिर्फ उन पत्थरों से, ओके। सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड, ओके, विच इज़ द बेसिक, यू कैन से फंडामेंटल एटम इन दिस चेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। सबसे पहले आते हैं सैंड पर, ओके। दिस इज नथिंग जस्ट यू कैन से a normal sand, okay, which have some specialty, that's why this is special, okay। इसमें आपका सिलिकॉन होता है, okay, and that sand is when processed, so we got the silica, okay, SiO2, which have the silicon in it, okay। and then you can say sand या quartz, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, okay। and then we got silicon, okay, silica you can say, because silica is a good, okay, you can say have, because its electric property can be controlled, that's why it is useful for making semiconductor, okay। अगर आपसे कोई भी पूछे कि सिलिका का यूज़ हम क्यों करते हैं, सिलिका का यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज दिस इट्स इलेक्ट्रिक
electrical property can be controlled, means you can increase or decrease the electricity within it. Okay, that's why it is used in the semiconductor. And then comes the semiconductor. सिलिकॉन से हम सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन करते हैं. आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि किस तरह से ये आपका कंडक्टर हो गया. ओके, ये आपका इंसुलेटर हो गया. आपका जो इंसुलेटर होता है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता, बट जो आपका कंडक्टर होता है वो फ्रीली इसको आने जाने देता है. बट जो आपका सेमी कंडक्टर होता है दैट हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी ये है कि आप इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो. ओके, इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in case of making chips, CPUs, GPUs and all the things. Okay, making electric circuits. And then semiconductor is further divided into three types. Mainly it is about the two types, you can say. Okay, N type and P type. ओके, सो एन टाइप वहाँ पर होता है जहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट को डोप करवाते हो. ठीक है, किसी भी बेसिक आपका प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई भी सेमीकंडक्टर हो गया उसके साथ. ठीक है, अब पी टाइप का वो होता है जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एलिमेंट होता है उसको डोप करवाते हो विद another semiconductor. Okay, so these kind of semiconductor are formed N and P type, and then further N and P type of semiconductor are merged in this way. Okay, this is called PN junction. Okay, so it's not very important, I'm telling you just the simple process, understand how it works. Okay, and then जब आपका एक सेमीकंडक्टर और इस तरह से सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन वगैरह बन चुके हैं, डायोड बन चुका है, उसके बाद आप फर्दर उनको एक लेवल आगे डेवलप करते हो जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स. ओके, एंड ट्रांजिस्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हेयर इन दिस चेंज. ओके, बिकॉज अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर एक्ट समवट लाइक यू कैन से extremely tiny electronic switch, you can say. Okay, it can represent two basic states. Okay, अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपको 1, ऑफ करोगे तो आपको 0. ओके, मॉडर्न प्रोसेसर आप कह सकते कि बिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन मॉडर्न प्रोसेसर्स. ओके, लाइक AI या जितने भी हमारे AI एजेंट है उसमें यूज़ करने के लिए. ओके, अब आपके पास ट्रांजिस्टर आ गए हैं. ट्रांजिस्टर को फर्दर लिंक करके हम बनाते हैं लॉजिक गेट्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लॉजिक गेट्स में आपका आता है एंड, और, इन्वर्टर, ओके, NAND, NOR. ओके, एंड ऑल दीज लाइक सी here, NOR, XOR, OR, NAND, and these are the symbol and notation how it works. Okay, एंड देखिए अब खास बात क्या है, अब आप इस प्रोसेस को समझ रहे होंगे कि जैसे हमने सेमीकंडक्टर बनाया, उसके बाद ट्रांजिस्टर बनाया, उसके बाद हम लॉजिक गेट्स बना रहे हैं. लॉजिक गेट्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये देखिए आपके पास इनपुट्स होंगे और उस लॉजिक गेट्स में जब हम उन इनपुट्स को डालेंगे तो उसमें एक आउटपुट आएगा. ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी पार्ट है AI का. ठीक है, अब अंदर जब आप जाओगे ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं कि इसमें आप यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन डालोगे. ओके, एंड दैट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड इन द लॉजिक गेट्स, एंड लॉजिक गेट्स से इसमें फिर आउटपुट निकलेगा. ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक गेट्स एंड हाउ दिस इस टाइप से काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली एंड गेट्स की बात करें, ओके, मान लीजिए हम यहाँ दोनों तरफ से 0 0 डालते हैं. ओके, मीन्स वी आर ऑफिंग इट एंड देन द आउटपुट विल बी 0 ऑल्सो. अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं और यहाँ पर 1 डालते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ऑल्सो 0. ओके, अगर हम यहाँ पे 1 and 1 डालें द आउटपुट विल बी 1. इन दिस वे दीज ऑल गेट्स, लॉजिक गेट्स वर्क्स. ओके, अब आप जब लॉजिक गेट्स को असेंबल करोगे देन वी गेट अवर डिजिटल सर्किट. इस टाइप का सर्किट आपने देखा होगा अपने फ़ोन्स में या जब भी आप इसको निकालते हो आपके. दिस इज़ द फंडामेंटल बेसिक ऑफ योर फ़ोन, योर कंप्यूटर और एनी काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइस. ओके, विच प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. ओके, इन आप कह सकते हो कि डिजिटल एनालॉग में in any way. Okay, so this is digital circuit जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है. उसके बाद आते हैं हमारे GPUs and CPUs, and this is very important guys. Okay, अब आप खुद सोचिए कि लॉजिक गेट्स हमारे पास बन चुके हैं, अब हमारे पास डिजिटल सर्किट भी बन चुका है. उसके बाद आता है CPUs and GPUs. ठीक है, अब आप बोलोगे कि what is the work, these are the main things जो काम करते हैं. ठीक है, CPUs और GPUs में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता. डिफरेंस ये होता है कि CPUs आपको बहुत सारी ह्यूज okay graphic processing units. Earlier it was developed mainly for graphics, that's why it used graphic processing unit. but आज की डेट में इस GPUs का यूज़ किया जाता है ह्यूज नंबर्स आप कह सकते हो, या
डाटा को एक साथ पैरेलली प्रोसेस करने के लिए, ओके, पैरेलली प्रोसेस करने के लिए। अब इसको कहते हैं आप जीपीयू। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है आपका, ठीक है। अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, फॉर एग्जांपल 100 informations are there to get be processed by CPU, okay, so ये करेगा 100 times, okay, but if in case of the GPUs we will get done all the things in one time only, because we are, you know, conducting the parallel processing. That's why the GPU is more important than the CPUs. And if we talk about the TPUs, that was the tensor processing unit, okay, it's like it was developed by, I think, Google, okay, and this is used by the Google to you can say build its advanced AI versions, okay, and this tensor processing unit is there used there, okay, and then this is the foundation. अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ें कैसे छोटे से छोटे चीज़ों से स्टार्ट हुई, ओके, हमने सैंड से स्टार्ट किया, फिर हमने सिलिका पे आए, सेमीकंडक्टर पे आए, ट्रांजिस्टर पे आए, फिर हम लॉजिक गेट्स के थ्रू डिजिटल सर्किट बनाया, फिर हमने सीपीयू एंड जीपीयूज की फॉर्मेशन की, ओके, एंड देन कम्स द कंप्यूटर, okay, it's simple. As I told you earlier, what is AI? AI is nothing, it's a machine, it's a computer, okay, which is trained in a way, okay, which can accommodate the data, which can process it and give the decision, give the outcomes, okay, that's why it's very important. एंड उसके बाद हमारी चिप्स आती हैं, ये इन सबको मिला के हम लोग चिप्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन चिप इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ओके, एंड फिर आता है एआई। एआई वो होता है जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं, ठीक है, एंड हाउ this is developed, as I told you, that it is trained on the huge network of the transistor and all the chips, okay, and then software is developed. सो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर रेडी हो चुका है। अब इस कंप्यूटर के लिए हमें डाटा चाहिए होगा, सो इसीलिए क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो जितना भी डाटा इंटरनेट पे होता है सबको मिला के उस एआई एजेंट को ट्रेन करते हैं उससे, ठीक है, एंड दैट्स वाई वॉट यू सी इन द राइट नाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने उससे कुछ भी पूछा, फॉर एग्जाम्पल यू आस्क दैट सुजेस्ट मी अ मूवी, ओके, आपने चैट जीपीटी से ये पूछा, ठीक है, कि सुजेस्ट मी, या आपने ग्रॉक से ये पूछा कि सुजेस्ट मी अ मूवी, ओके, सो अब क्या होगा कि जो ग्रॉक होगा वो अपने जो प्रोसेसिंग होगी, जितने भी उसके पास टूल्स होंगे, उसमें ये चीज़ों को प्रोसेस करेगा कि मूवीज़ के बारे में, इस पर फोकस करेगा वो कि कहाँ पर है ये और किस टाइप की मूवी। फिर वो आपसे पूछे कि किस टाइप की मूवी आपको पसंद है, फिर उस टाइप के डीप लेयर बाय लेयर जाके वो आपको स्पेसिफिक बताएगा, एंड दिस इज़ बिकॉज ग्रॉक इज़ ट्रेन्ड ऑन ह्यूज डाटा, okay, and this is how the AI system works, okay, एंड लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इसको नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर करना चाहते हैं, हम कैसे सोचते हैं, एक ह्यूमन कैसे सोचता है, ओके, वो देखता है, प्रोसेस करता है उसको, ठीक है, एंड विजुअल सुनने देखने इस तरह से हम हमारा दिमाग को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करती है। हम जो इनपुट लेते हैं वो अपने आइज से, ईयर्स से, ओके, ऑल द थिंग्स, एंड दैट इज प्रोसेस्ड इन अवर ब्रेन इन द न्यूरल नेटवर्क। अगर हम AI की बात करें, सो हाउ इट इज़, एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर लॉजिक गेट्स, plans, image, okay, tools are there in the AI system. आपने ये देखा होगा कि अगर आपको AI को चलाना है इन फ्यूचर, वी फॉर AI वी नीड ह्यूज डाटा सेट एंड ह्यूज प्रोसेसिंग, okay, huge processing centers. Why? This is because the AI is used on this. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इंडिया में रह के चैट जीपीटी को चला रहे हो, ठीक है, अब इसका मतलब ये तो ही ना है कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ यहाँ है, आपका डाटा यूएस में बैठे किसी सर्वर से ये डायरेक्ट उस डाटा को प्रोसेस कर पा रहे हैं और वो आपका डाटा वहाँ पर सेव हो रहा है, ठीक है, इसलिए एआई को बनाने के लिए हमें ह्यूज डाटा सेट और ह्यूज प्रोसेसिंग सेंटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ फ्रॉम अ सेंड फ्रॉम अ नॉर्मल मिनरल्स थ्रू द सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर एंड थ्रू द कंप्यूटर द एआई इज़ डेवलप्ड। आज की डेट में ये ज़्यादा इसीलिए हो गया क्योंकि डाटा सेंटर्स हमारे पास बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, और जो सीपीयू, जीपीयूज, टीपीयूज, इस तरह के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनकी एडवांसमेंट भी बढ़ रही है, ओके। सो दिस इज़ हाउ you can transform a sand to a semiconductor and AI. Thank you so much. If you like our video, then do comment, like and subscribe our channel.